ओम शांति। तो क्या कर रहे थे कि जब ये कोई भी सामान जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि शरीर धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की ओर खींचता है। और यही कारण है कि यहाँ पर ना प्लेन क्रैश कर जाता है। जब प्लेन उड़ रहा है ऊपर में, लेकिन वो नीचे की ओर खींचता है ना, इसके कारण क्रैश कर जाता है। लेकिन जब सतयुग में पुष्पक विमान उड़ेगा तो वो क्रैश नहीं करेगा। वहाँ एक्सीडेंट होगा क्या? वहाँ नहीं होगा। तो इन सब के पीछे साइंस बहुत सारा चीज़ खोज कर रही है कि इसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? आत्मा और शरीर का एक खेल चल रहा है। आत्मा और शरीर का जितना ज़्यादा आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में कार्य करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से कार्य होगा। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को पावर दे देती है कि जाओ तुम करो, पर शरीर के अनुसार, जैसे आज लोग बोलते हैं ना, क्या करे मेरा मन नहीं मानता है, वो ऐसे बोल देता है, बर्दाश्त नहीं होता है। आत्मा साइड है और मन बुद्धि काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तो सारा पावर हम शरीर को दे दिए। उसी तरह धरती को सारा पावर मिल गया है और धरती सबको डुबो रही है अपनी पावर में। तो शरीर के देह भान के कारण ही ना आज दुखी हो रहे। आज सारी आत्माएं जान रही हैं, चाहे कोई भी हो, कि जो जन्म लिया है वो शरीर छोड़ेगा, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई शरीर छोड़ दे तो कितना हाय हुल्ला मचाते हैं, रोना धोना करते हैं, क्योंकि पहले से वो स्वीकार करके ही नहीं चलते कि मैं आत्मा हूँ। अगर पहले से ही स्वीकार करके चले कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब अपना शरीर कभी ना कभी छोड़ेगा, एक्सेप्ट करके चले कि मैं आत्मा हूँ, तो ये दुख नहीं होगा। तो अभी बाबा क्या बोल रहा है कि बच्चे सारा पावर तुम समेटो, तुम आत्मा हो, आत्मा के अंदर पावर को जमा करो। तुम्हें रोने की दरकार नहीं, दुखी होने की दरकार नहीं। ये सारा दुख कहाँ से आया है? देह बहान से आया है। जब हम देह अभिमान में आते हैं सारा दुख स्टार्ट हो जाता है। जबकि सतयुग और त्रेता युग में क्या बोलते हैं कि वहाँ सुख शांति बहुत होगा, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में होंगे, वहाँ देह भान बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ रिश्ते भी बहुत होंगे, मतलब रिश्ते भी सारे होंगे, माँ बाप बच्चे, बेटा का शादी होगा, बेटी का शादी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर देह भान नहीं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये भान नहीं रहेगा। किसी की परतंत्रता में नहीं रहेंगे, वहाँ पर सब स्वतंत्र रहेंगे और सबके अंदर वो संस्कार। अभी भी आप देखिए कि क्या बच्चों को हम जैसा बोलते वैसा करते हैं? नहीं करते हैं। फिर बच्चे जो बोलते हैं सो हम क्यों कर लेते हैं? क्यों? गुलामी। हम गुलाम हो गए हैं एक दूसरे का। और यही चीज बाबा छुड़ा रहा है कि सब स्वतंत्र बनो, सब स्वतंत्र बनो। आज कोई भी बाहर जाता है तो डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सोच पहले से ही चारों तरफ भेज दे रही है कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। आत्मा देह भान में कार्य कर रही है। जब आत्मिक स्थिति में हम हैं तो किसी का ताकत नहीं जो छू सकता है, क्योंकि इस शरीर का रखवाला कौन बन गया? आत्मा बन गई। आत्मा बन गई तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आत्मा रखवाली करता है तो आत्मा को तो कोई टच कर ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपना जिम्मेवारी छोड़ देती है कि जाओ शरीर जैसे भी करे, तो फिर शरीर पे अटैक आना शुरू हो जाता है। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, बोलते बाबा आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब अच्छा होगा, और सब अच्छा होता है, क्योंकि परमात्मा के अंग संग चलते हैं। तो वो आत्मा है ना, परम जुड़ा, लेकिन वो भी आत्मा है। तो आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी तरह जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में कोई भी काम करते हैं तो कोई दुख हमें छू भी नहीं सकता है। कोई भी दुख हमें दुख तभी छूता, बोलते हैं ना कि हम तो कोशिश बहुत किए लेकिन हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देह अभिमान में थे, इसीलिए। और देह अभिमान ही सबसे बड़ी अपवित्रता है। अब बाबा क्लियर किया है कि जहाँ पवित्रता होगी सुख शांति वहाँ पीछे पीछे आएगी। जैसे कि हम आत्मिक स्थिति में हैं, तो आत्मिक स्थिति में आने के बाद हम बोले कि नहीं हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं। और बाबा भी मुरली में बोलता है ना कि बच्चे तुम दाता बनकर सबकी सेवा करते जाओ। अच्छा, आप सबकी सेवा करते जाएंगे, सेवा करते जा रहे हैं, सबसे प्यार से बात करते जा रहे हैं, सबका दिल जिताएगा कि नहीं? जिताएगा ना।
उसके बाद सबका दिल जिता जाएगा तो सब एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे कि नहीं? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, अपने मर्जी से सब कुछ करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही देवभान में 2 बार 4 बार हम किए अपने परिवार को, जैसे अपनी बहू को ही किए, और फिर बोले कि अरे बहू आई है, कुछ करती नहीं है, ऐसी है वैसी है, तो आज बहू अच्छा है लेकिन कल वो खराब होगी कि नहीं? क्योंकि हमारी भावना क्या चली गई उसके प्रति? खराब चली गई। वो आई थी सोचकर कि सास को भी माँ के रूप में हम देखेंगे, लेकिन वो वाइब्रेशन उसको नहीं गया और इसी कारण से वो बदल जाती है। फिर बोलते हैं बहुत खराब है, शुरू में तो बहुत अपना रंग दिखाई, बहुत अच्छी थी, बाद में तो बहुत बुरी हो गई। बुरा करने वाले भी हम, अच्छा करने वाले भी हम। आज अगर बेटी अगर कुछ काम ना भी करे तो हम लोग कर देते हैं, बोलते चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, कोई मन में संकल्प नहीं। और दूसरे लोग भी अगर बोलने आते हैं कि बेटी कुछ नहीं करती, अरे कोई बात नहीं, थकी हुई है ना, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा आई है तो आराम नहीं करेगी, तुरंत सपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो यही चीज़ है आत्मा और शरीर का। जब हम आत्मा बनकर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो शरीर को भी वो वाइब्रेशन जाता है, तो शरीर भी हमें ठीक होकर दिखा देती है और ज़्यादा कर्म करके दिखलाती है। तो मेन बात है कि मैं आत्मा हूँ, इस पर हमें पूरी तरह से फोकस डालना है। मैं आत्मा हूँ, तब जाके शरीर को आप ठीक रखेंगे। जब शरीर को ठीक रखेंगे तो आप ज़्यादा सेवा करेंगे, जब ज़्यादा सेवा करेंगे तो परिवार ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होगा तो सुख शांति अपने आप आएगा कि नहीं? लेकिन सारा बीमारी का जड़ कहाँ से आया? जब आप आत्मा किनारा हो गए और देह भान के अनुसार करने लगे। और देह भान के अनुसार बोलते हैं कि धरती है, ये शरीर धरती है, और धरती में अगर अच्छा बीज नहीं बोएंगे तो घास फूस उगेगा। अगर अच्छा कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो, और अच्छा बीज बोने के लिए आत्मा को जागृत होना पड़ेगा। शरीर भान में आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते। अगर शरीर भान में अगर सभी कर्म अच्छा करते ना तो आज ये कलयुग नहीं आता। कलयुग क्यों आया? क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी को था ही नहीं आज तक। आज बाबा जब आया तो सबसे पहला प्रैक्टिस, कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तुम कौन हो? पिक्चर में देखे ना भाग्य विधाता में कि ब्रह्मा बाबा अपनी पत्नी को बोलते हैं, यशोदा तुम कौन हो? तो बोले कि ये क्या बाप प्रश्न हुआ, सो मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, पत्नी से पहले कौन हो तुम? तो बोले मैं यशोदा हूँ। बोले उसके पहले कौन हो तुम? तो बोले मैं नहीं जानती। बोले तुम एक आत्मा हो, इस शरीर को धारण की, उसके बाद ये रोल शुरू हुआ कि किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बनी। सब कुछ कब शुरू हुआ? जब आत्मा शरीर को धारण करी, है ना। जब गर्भ में शरीर होता है तो शरीर पहले तैयार होता, आत्मा उसके बाद आती है, प्रवेश करती है, उसके बाद निकलती है, तो ये माँ है, ये बाप है, सब कुछ क्लियर होने लगता है। और फिर उसमें आत्मा फंस जाती, भूल जाती कि मैं आत्मा हूँ। अगर याद रहे तो ये दुनिया शुरू से ही स्वर्ग में रहे। तो आज जो सतयुग में ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर ही चेकिंग चल रहा है कि आप पूरी रीति आत्मिक स्थिति में है कि नहीं। सतयुग में कौन जाएगा? जो पूरी रीति आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जो फेलियर होंगे, जो देह भान में बार बार गलत कर्म कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, कर्म भोग कर जाएंगे त्रेता युग में। तो जब हम बाबा के बनकर भी पूरा नहीं ले पाएंगे तो क्या फायदा? हमें सतयुग का पूरा पद पोजीशन लेना है, और सतयुग में जाने के लिए कोई भारी काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हर वक्त आत्मा हूँ मैं, इसका प्रैक्टिस करना है। हम किसी में फंसे नहीं, कोई पति में फंस रहा, कोई पत्नी में फंस रहा, कोई बच्चों में, क्यों फंसना? सब आत्मा अपना रोल अदा करे। हो सकता है कि जिसको हम बेटा बेटी समझ रहे, कल मेरे से जब तक हिसाब किताब वो आ रहा, कल को वो दूर चला जाए, तब आप क्या करेंगे? फिर मन रोज रोते रहेंगे देवभान में कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। जो जीवन मिला था खुशियों के लिए वो नर्क बन जाएगा। कोई शरीर छोड़ देगा, उसके लिए सालों साल रोते रहेंगे। कोई भी आज तक लौट के नहीं आया है, फिर ये रोना धोना क्यों? ये पहले से तय है कि जो कोई भी आत्मा इस शरीर में कितने समय तक रहेगी, ये पहले से तय है। बस एक कारण बन जाता है, जैसे कि कोई गिर गया, कारण बन गया, वो मर गया।
बोला गिरने से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया। नहीं, गिरना एक कारण हुआ केवल, उसका मरना तो पहले से तय था। उस समय वो शरीर छोड़ेगी, ये पहले से तय था। तो आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि मैं आत्मा हूँ और मुझे इस देह भान से बिल्कुल स्वतंत्र होना है। देह में रहते देह से स्वतंत्र। इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई कुछ बोल दिया, है ना, तो कोई कुछ बोल दिया तो किसको बोला? वो किसको बोला? आत्मा को बोला कि इस रोल को बोला? किसको बोला? इस रोल को बोला। हम रोल तो नहीं है, हम आत्मा इस शरीर में आए तब ये रोल बजा रहे हैं ना। अब उस रोल को बोले चाहे जो करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें फर्क पड़ गया, आप समझ लीजिए कि मैं आत्मा को छोड़ दी हूँ, देह भान में आ चुकी हूँ, और यहीं से दुख शुरू हो जाता है। कोई परिस्थिति आ गया, जैसे कि कोई कर्ज लिया है, कोई बोलने के लिए आया है, एकदम साधारण सी बात है, आपके पास रहेगा तब तो आप देंगे ना। आप लिए हैं कर्ज, ठीक है, लेकिन लेने से पहले ज्ञान नहीं था, है ना। अब ले लेने के बाद आपको ज्ञान मिला कि कर्ज लेना चाहिए। अब क्या करेंगे? आपके पास तो है नहीं। वो आएगा, चार गाली चार बात तो देगा ही, क्योंकि वो देभान में है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपका काम है उसको कर्ज चुकतू करना है, आप उसको शुभभावना देते जाइए। आप बहुत अच्छे हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप बहुत अच्छे, क्योंकि आपके पास धन नहीं है देने के लिए। उसका कर्ज जो वो दिया है उसको चुकतू करने के लिए आपके पास धन नहीं है, तो आपको तो चुकतू करना होगा ना। तो वही तरीका है कि हम माफ़ी मांगे, उसको शुभ भावना दें, शुभकामना दें, ताकि उससे मेरा चुकतू। तो कितना सरल तरीका है ना, मेहनत तो इसमें नहीं है। और अगर आप दिल से करते जाए, लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता। कोई कुछ आता है, दरवाजे पर आकर गाली देता है, बहुत कुछ बोलता है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन बोल रही है ये? कौन बोल रहा है? आत्मा तो बोल रही है, लेकिन किस रूप में बोल रही है? देह भान में बोल रही है कि मैं ये रोल हूँ। दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वालों का तो काम ही तमाशा देखना, वो तो है ही, पूरा दुनिया ही एक तमाशा है। आज हम लोग जब ज्ञान में शुरुआत में चले तो कितने लोग क्या क्या नहीं बोले, और उसके बाद आज सब शांत हो गए। आज सब भी बोल रहे कि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलते चले जाइए। वही मेढक की कहानी है कि मेढक जो एक बहरा था, गूंगा था, और वो जब सब पहाड़ पे चढ़ रहा था ना, तो सब नीचे गिर गया। जब वो गूंगा और बहरा जो था मेढक, वो जब ऊपर चलने लगा तो सब बोला नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। उसको तो कुछ सुनाई दिखाए, बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी ना सुनाई दे रहा है। तो वो सोच रहा है कि हमको तो बोल रहा है कि सब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और वो ऊपर बढ़ने लगा, और ऊपर बढ़ के मंजिल तक पहुंच गया। वही चीज़ें यहाँ, अभी आपको गूंगा भी बनना पड़ेगा तो बहरा भी बनना पड़ेगा, तभी देवभान खत्म होगा। देवभान को पहले खत्म कीजिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में लाइए। आत्मिक स्थिति ही सुख शांति का रास्ता दिखाता है। ये सारा दुख का जड़ है देह अभिमान। जिस दिन देह अभिमान खत्म कर दिए, उस दिन दुख का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि दुनिया कैसे बदलेगा, हम अपने आप को बदलते जाएं। घर बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, अपने आप बदलेगा। हमें ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी, बस अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। तो बहुत सवाल रहते हैं लोगों के, ऐसे में क्या करें, ऐसे में। अरे सहज है। जैसे कि एक माता बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है, और कोई वकील बोल रही आकर ही मिलो, और आकर मिलने का मतलब है कि उसको 500-1000 रुपये तो देना पड़ेगा ना, मिलने का टाइम देगी वो तो देना पड़ेगा। बोली मेरे पास है ही नहीं, छोड़ दीजिए मिलना। जब नहीं है तो इतना माथा क्यों खपा रहे हैं, कैसे जाएं, क्या करें? तो छोड़ दे ना, न्यारा हो जाए। अब जो होगा बाबा तुम जानो, मेरे पास है ही नहीं। सहज है, लेकिन क्या होता है ना कि मन में चिंता फिक्र हम ले लेते हैं। चिंता फिक्र कैसे जाएं, पैसा नहीं, फिर किसी तरह से कर्ज उर्ज लेकर 500 रुपये जाके दे दिए, कर्ज इधर चढ़ गया, उधर तो कुछ समाधान वकील से निकला नहीं। इसी तरह से हिसाब किताब बढ़ने लगता है, हल्के न्यारेपन में नहीं आ पाते हैं। और यही कारण है कि हम लोग फिर तड़पने लगते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। बोलते ना, दलदल में एक बार पाँव रख दीजिए ना, तो आप नीचे गिरते ही चले जाएंगे, फंसते ही चले जाएंगे, उबार हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले अपने आत्मिक स्वरूप में आए, निरंतर अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ। ठीक है,
ओम शांति।